विश्व हिंदू परिषद ने दीपोत्सव कर पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखने के बाद देश भर में उत्सव का माहौल है। देश के कोने कोने में पटाखे और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। वहीं गोरखपुर में जगह जगह दीपोत्सव पटाखे और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए लोग दिखाई दिए। वहीं शास्त्री चौराहे पर आज विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के नाम से दीपोत्सव कर और पटाखे जलाकर कहा कि आज 5 अगस्त का दिन हम सब के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मनाया गया। आज मंदिर की आधारशिला रखी गई, आप लोग अपनी खुशी को कैसे इजहार कर रहे हैं? हम लोग दोहरे खुशी में हैं और यूँ कहेंगे हम तिहरी खुशी में हैं। एक तो जो सर्व समाज हिंदू समाज है, मैं उसका प्रतिनिधि होने आते मैं खुशी हूँ। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जितने आंदोलन राम जन्मभूमि के लिए किए गए हैं, लगभग सभी आंदोलनों का मैं साक्षी रहा। सबसे जो अंतिम आंदोलन हुआ था मखौड़ा धाम, उस कार्यक्रम में भी हम लोग रहे। जितने आंदोलनकारी थे और 500 साल से जिस भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू समाज संघर्ष किया, 77 लड़ाइयाँ लड़ी और 492 वर्ष हम लोग लड़ते रहे। तब जाकर नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से वो स्थान हम सभी को प्राप्त हुआ और आज भारत सरकार ने तीर्थ ट्रस्ट बनाकर वो स्थान राम जन्मभूमि को सौंपा और आज एक आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमल से हुआ है। हम सभी पूरा हिंदू समाज, भारत ही नहीं विश्व में रहने वाले सभी हिंदू समाज आज दीपावली के रूप में हम इस 5 अगस्त को देख रहे हैं। हम सभी बहुत आह्लादित हैं। इसी नाते आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद के जो आज के 20 साल पहले के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी बिना बुलावे एक साथ आए और सभी ने मिलजुल कर दीपोत्सव किया, फुलझड़ियाँ जलाकर आतिशबाजी की और अपने शौर्य और वीरता का एक परिचय हम सभी ने दिया। और आज हम सभी दीपावली और रक्षाबंधन दोनों का संयुक्त आनंद ले रहे हैं और रामलला को भव्य मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा में हम 3 वर्ष तक इंतजार कर रहे हैं, जब एक भव्य मंदिर बनकर निर्माण हो जाएगा और हम सभी जाकर वहाँ पर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। संघर्षों में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन जो 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 में जो शरद कोठारी और श्री राम कोठारी बंधुओं ने जो कोलकाता के थे, उनके आंदोलन के बाद जो बजरंग दल के लाखों युवाओं ने अपने जीवन का आधार समझ लिया कि जब तक हम राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम, जब तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हम नहीं करा लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिसका परिणति रहा ठीक 2 साल के बाद 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी नामक कलंक का ढांचा था वो जमींदोज हुआ और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो जन्म स्थान हिंदू समाज को सौंपा गया। भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसकी नींव आज माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों द्वारा रखी है। ब्रजेश राम त्रिपाठी। आज यह कार्यक्रम भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनने का शुरू हो रहा है। यह एक प्रतीक मात्र है। वास्तव में ये संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए आज नींव डाला जा रहा है। पूरी मानवता इससे प्रसन्न होने वाली है। हर जड़ चेतन, हर जीव, मनुष्य के हर प्रकार के लोग, सब लोग इससे प्रसन्न होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को मानते होंगे। लेकिन राम मंदिर बनने से, राम मंदिर के निर्माण से संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा। मैं इस आंदोलन में जब शहाबुद्दीन ने मिनी मार्च का घोषणा किया था सन 87 में, उस समय हमारे महानगर के मंत्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी थे, मैं सह संयोजक महानगर का था और उस समय से हम लोग आंदोलन में लगे रहे और ये आंदोलन को हम लोगों ने जो जिस दिन ढांचा ढहा उस दिन तक
मैं वहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित था और वो ढांचा ढाने के सारी दृश्य को देखा। और वहाँ पर हमारे नौजवान नारा लगा रहे थे कि मर्द नहीं वो हिजड़ा है जो कार सेवा में पिछड़ा है। और सारे नौजवान अपने को, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जो हो, लेकिन सब अपने को नौजवान मान करके और उस आंदोलन में लगे हुए थे। और आज भगवान की कृपा से वह शुभ दिन जो हमारे 500 वर्षों से जो हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज जो मंदिर के प्रति, भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा रखता था, जो संघर्ष कर रहा था, आज उसकी इच्छा पूर्ति हुई। और यह इच्छा केवल उसकी नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए यह इच्छा पूर्ति हुई। आपका इतना कितनी बाधाओं के बाद ये क्षण आया है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है कि सब प्रकार से और सहज रूप से सबने जो है सो इसको स्वीकार किया है। यह जब उपलब्धि हुई है तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी अपमान नहीं महसूस हुआ, किसी को अपने में हार गया। और मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग जीत गए। हम लोग सब लोग एक समान हो गए, सब सम्मानित हो गए और सब के जीवन के लिए यह बहुत आह्लादित का समय है कि हम आज यह खुशीपूर्वक यह उत्सव मना रहे हैं। इस भाद्रपद के तृतीया पक्ष में हम आज कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या दीपावली है, उस दीपावली का अनुभव आज हम इस भादों के महीने में कर रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है कि भादों में आज जो है सो हम दीपावली मना रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत मंत्री रहा और इस समय मैं एक विद्यालय में अध्यापक हूँ।